हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपका जो है 7 to 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आराम से कवर अप हो सकता है। तो आज का जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटरनल चेक को लेकर के। देखिए, ऑडिट क्या होता है हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रोसेस डिस्कस कर चुके हैं, इसके क्या एडवांटेज होता है, क्या नीड होती है, वो भी हम बहुत सारे जो है टॉपिक उस पर डिस्कस कर चुके हैं। उससे ही एक जो है मिलता जुलता टॉपिक आपका होता है इंटरनल चेक का टॉपिक। देखिए, आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, कल को आप जो है अपना ऑडिट कराने जाओगे किसी ऑडिटर के पास, और वो ऑडिटर आ करके आपसे जो है सवाल जवाब करेगा, इंक्वायरी करेगा कि ये एंट्री क्यों की गई है, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर आपने ये एंट्री की है तो इसका हमें एविडेंस दिखाइए, वाउचर्स दिखाइए, वगैरह वगैरह। और हो सकता है उस टाइम पे आपके पास आपके सामने कुछ ऐसा ब्लंडर खुद ब खुद निकल के आ जाए जो आपको भी ना पता हो। तो कई बार जब ऐसे सिचुएशन होती है तो उससे पहले ही प्रिकॉशंस ले लिए जाते हैं कि भाई अगर कल को ऐसा ना हो कि ऑडिटर आए और हमें पता चले कि हमारी कंपनी में कोई फ्रॉड है, गलत एंट्रीज पास आउट की गई है, या फिर गलत जो है अकाउंटिंग फॉलो करी गई है। तो वहाँ पे उससे बचने के लिए और साथ ही साथ अपनी गलतियों को कहीं ना कहीं से सुधार पहले से ही करके चलने के लिए एक वर्ड आता है इंटरनल चेक। यानी कंपनी अपने ही एम्प्लॉयज़ को शफल कर करके एक दूसरे के काम पे कहीं ना कह सकते हो कि एक दूसरे के काम पे नज़र रखवाती हैं। जैसे आज कोई जॉब मैं कर रही हूँ, जॉब का मतलब है कि लेट्स अकाउंटिंग में जो है एक चीज़ मैं देख रही हूँ, जीएसटी की सेल मैं देख रही हूँ, परचेज़ कोई और व्यक्ति देख रहा है। कल को क्या होगा कि मुझे जो है परचेज़ दे दी जाएगी, उसको सेल दे दी जाएगी। इससे बेनिफिट क्या होगा कि एक पर्सन के पास लंबे समय तक अगर कोई चीज़ रहती है तो वहाँ पे वो उसका मैनिपुलेशन कर सकता है, और इंटरनल चेक में ये चीज़ें बच जाती हैं। प्लस यहाँ पे उसके किए गए काम को मुझे चेक करने का मौका मिल रहा है, और मेरे किए गए काम को उसको चेक करने का मौका मिल रहा है। सो इंटरनली हम एक दूसरे के काम को चेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, और कहीं वहाँ पे गलती निकलती है तो वहीं पे उसको करेक्ट कर लेते हैं, ताकि कल को ये एक बिग ब्लंडर बन के ना आए, या फिर ऑडिटर के सामने हमारी बेइज्जती ना हो जाए। तो यहाँ पे ऑडिटिंग के टाइम से पहले ही जब आप खुद एक दूसरे के साथ मिलकर के अपनी कंपनी के एंटरप्राइजेस के बिजनेस के अंदर जब है एक दूसरे स्टाफ को ही अपना काम जो है वेरीफाई कराने के लिए दे देते हो, या फिर उसको जो है उसमें गलतियां निकालने के लिए पकड़ा देते हो, तो उसको कहा जाता है इंटरनल चेक। Internal check is the arrangement of the duties of the staff members of the accounting functions in such a way that the work performed by a person is automatically checked by another. So internal check एक ऐसी अरेंजमेंट ऑफ ड्यूटीज़ है जहाँ पे स्टाफ मेंबर्स ऑफ अकाउंटिंग फंक्शंस को जो है वो ड्यूटीज़ दी जाती हैं, और वो इस तरीके से दी जाती हैं कि एक पर्सन के द्वारा किए गए काम को ऑटोमेटिकली दूसरा पर्सन को चेक करने को मिल जाता है। जैसे किसी पर्सन ने सेल परचेज जीएसटी की जो है एंट्रीज की है, मेरा काम है रिटर्न्स फाइल करना, तो वहाँ पे जब मैं रिटर्न्स फाइल करूँगी, वहाँ पे चेक करूँगी, तो ऑलरेडी उसका जो है एक तरीके से सेल और परचेज भी वहाँ पे चेक हो जाएगा कि भाई हाँ, यहाँ पे ये गलतियाँ हुई हैं, तो ऑलरेडी चेक कर लीजिए। A system of internal check is an arrangement of staff duties whereby no one person is allowed to carry through and to record every aspect of the transaction, so that without conclusion between two or more persons, fraud is activated, and at the same time the possibility of errors are reduced to the minimum। यहाँ पे जो है स्पाइसर एंड पैगलर ने ये डेफिनेशन दी थी, जिन्होंने कहा था कि इंटरनल चेक का एक ये जो सिस्टम है, यहाँ पे इस तरीके से अरेंजमेंट की जाती है ड्यूटीज़ ऑफ स्टाफ की, कि जहाँ पे एक पर्सन जो है उसको बहुत समय तक एक ही काम को नहीं अलाउ कराया जाता, बल्कि उसको इस तरीके से काम दिया जाता है कि वो ज़्यादा समय तक उसमें इन्वॉल्व ना हो, और एक व्यक्ति के काम को दूसरे व्यक्ति को चेक किया जा सके। यहाँ पे एरर्स की पॉसिबिलिटीज़ जो है बहुत मिनिमम हो जाती है। टू प्रिवेंट, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आखिर क्या उद्देश्य है, इंटरनल चेक कराने का उद्देश्य क्या है? टू मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, फ्रॉड एंड इनरेगुलरिटी, ताकि अगर कोई एरर की पॉसिबिलिटी बन रही है, कोई फ्रॉड की पॉसिबिलिटी बन रही है, कोई इनरेगुलरिटी की पॉसिबिलिटी बन रही है, तो उसको मिनिमाइज़ किया जा सके, कम से कम इन चीज़ों को किया जा सके। मिस एप्रोप्रिएट ऑफ कैश एंड गुड्स को रोका जा सके, उसको प्रिवेंट किया जा सके। अगर एक ही व्यक्ति जो है कैश का पूरा काम देख रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है, सब काम कर रहा है, तो वहाँ पे हो सकता है उसमें कुछ मिस एप्रोप्रिएशन हो जाए। गुड्स का जो सामान काम कर रहा है, ध्यान रख रहा है, हो सकता है कुछ मिस एप्रोप्रिएशन हो जाए, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए भी
भी इंटरनल चेक बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। टू एलोकेट ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एवरी क्लर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन एज अ क्लर्क उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनको सारी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट हो जाती है। टू इंश्योर एन एक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, साथ ही साथ जब लोग जो है इंटरनली चेक कर रहे हैं, एक दूसरे का काम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप जो है एक्यूरेट काम करेंगे, एक्यूरेट ट्रांजेक्शन्स जो है वहाँ पे इंश्योरेंस हो जाती है। तो 100% नहीं, बट यहाँ पे एक इंश्योरेंस हो जाती है कि हाँ ये अब एक्यूरेट ही हुआ है। टू एनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ द क्लर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में आपके जो लोग हैं, जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनकी जो है एफिशिएंसी भी एनहेंस होती है। टू एक्सरसाइज मॉरल इन्फ्लुएंस ओवर द स्टाफ मेंबर्स को भी लगेगा कि यार ये जो है एक दूसरे से हमसे काम चेक करा रहे हैं, कुछ गलती होगी तो पकड़ी जाएगी, साथ ही साथ ये खुद भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई गलती ना हो, तो ये उनमें भी एक मोरल जो है उसको एक इन्फ्लुएंस करने वाली एक चीज़ होती है। टू प्रिपेयर अ फाइनल अकाउंट विद ईज एंड एफिशिएंसी, अब आप जो है इंटरनली चेक कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होने से नहीं चूकी है, तो यहाँ पे बहुत इजी होगा कि आप अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर लोगे ईजिली भी और एफिशिएंटली भी। अब बात करते हैं इंटरनल चेक के प्रिंसिपल्स की। तो सबसे पहले द प्रोसेस शुड बी एलोकेटेड अमॉन्ग द स्टाफ ऑफ द बिजनेस अकॉर्डिंग टू द ड्यूटीज़, जो आपका ये पूरा प्रोसेस है इसको आप एलोकेट कर देते हो अपने स्टाफ में, जो आपके बिजनेस का स्टाफ है, कि उनकी क्या ड्यूटीज़ होने वाली हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने वाली हैं, क्या राइट्स होने वाले हैं, इस तरीके से कि वहाँ पे कोई भी इंटरफेरेंस का रूम ना बच पाए। नो सिंगल पर्सन शुड हैव इंडिपेंडेंट कंट्रोल, किसी भी एक पर्सन का जो है किसी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे पूरा कंट्रोल ना बना रहे, बल्कि दूसरे लोग भी उसको चेक करेंगे तो उसको भी डर रहेगा कि हाँ गलती नहीं करनी है या जानबूझ के कुछ ऐसा नहीं करना है जो कि पकड़ा जाए। द ड्यूटीज़ अमॉन्ग द स्टाफ ऑफ द बिजनेस शुड बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो लोगों को आपने ड्यूटी दी है टाइम टू टाइम आप उसको चेंज भी करें। सो यहाँ पे कोई भी स्टाफ जो है किसी एक पर्टिकुलर जॉब में एंगेज ना रहे, कि कोई व्यक्ति अगर कैश में ही देखे जा रहा है तो वो अगर लंबे समय तक कैश देखेगा तो वो उसमें कुछ घपला करके जो है उसको सेव भी कर लेगा, क्योंकि उसके पास लंबा टाइम है, तो कहीं ना कहीं एंट्रीज़ में वो थोड़ा थोड़ा करके मैनेज कर लेगा। तो इसीलिए किसी व्यक्ति को इतने लंबे टाइम तक कोई एक ड्यूटी जो है असाइन करके नहीं रखनी है। An efficient system of internal check should provide for automatic checking of the work of an assistant by other। एक ये पूरा इस तरीके से efficient system बना होना चाहिए आपका internal check का, कि एक person के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो automatically दूसरे person के पास as a checking चला जाए। जैसे कि आप normal entry कर रहे हो, एक person का काम है कि वो क्या करता है, डेटर क्रेडिटर का जो है जो बैलेंस है, लेन देन है, वो ध्यान रखता है, तो उसको भी कहीं ना कहीं एक काम चेक हो गया कि हाँ इस पार्टी से जो है इतना कैश आया है, चढ़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, इतना गया है ठीक है, इतने बिल आए हैं ठीक है, परचेज आया है ठीक है। तो एक तरीके से जिन्होंने सेल परचेज बैंक चढ़ाई होगी उसका काम यहाँ पे चेक हो गया है, किसके पास, जो लोग ट्रेड पेबल और रिसीवेबल की चेकिंग करते हैं। द डिवीजन ऑफ वर्क शुड नॉट बी मच एक्सपेंसिव, यहाँ पे जो है जो आप डिवीजन ऑफ वर्क कर रहे हो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है आप एक ही व्यक्ति से बार बार जो है एक ही काम जो है 3-4 लोगों से करा रहे हो, ऐसा नहीं, थोड़ा काम जो है थोड़ा थोड़ा करके सब में बटा होना चाहिए, और इतना भी नहीं कि वो एक्सपेंसिव आपके लिए हो जाए और टाइम टेकिंग भी आपके लिए हो जाए। The financial and administration power should be assigned very judicially to different ऑफिसर्स। जो यहाँ पे आपके फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेशन पावर है वो आपको डिफरेंट ऑफिसर्स को असाइन करे होने चाहिए। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अब इसका, डिवीजन ऑफ वर्क क्योंकि काम बांट रहे हो, प्रोविजन ऑफ चेक क्योंकि आपको चेक करना है तो उसका प्रोविजन आपको देखना पड़ेगा, यूज़ ऑफ डिवाइसेस यूज़ करके आपको ये काम करना है, डिवाइसेस यूज़ करके, यानी कि बिकॉज हम मॉडर्न वर्ल्ड में हैं तो अलग अलग डिवाइसेस हमें यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे कि मशीन्स, वेजेस डिटर्मिनेशन मशीन या टाइम रिकॉर्डिंग मशीन, तो वो सब डिवाइसेस यूज़ करके सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज सेल्फ बैलेंसिंग लेजर अकाउंट विच हेल्प टू मेक द वर्क ऑफ इंटरनल चेक
ईजियर। इट्स एफिशिएंसी डिपेंड ऑन इट्स मैनेजमेंट पे डिपेंड करेगा, जब वो अपना सेल्फ बैलेंसिंग एक अकाउंट लेजर अकाउंट की तरह जो है यूज़ करेंगे और वहाँ पे सब कुछ मैनेजेबल करके चलेंगे। जॉब रोटेशन, एक के बाद एक को जो है उसकी जॉब मिलती है, कंट्रोल होता है यहाँ पे कि ज़्यादा फ्रॉड्स ना हो सके और काम जो है ईजिली हो सके। इसके एडवांटेजेस क्या है? मॉरल इन्फ्लुएंस होता है एम्प्लॉयज़ का कि हाँ हमने भी अच्छे से काम करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, लैबिलिटी, एम्प्लॉयज़ की लैबिलिटी की जो है एक डिटर्मिनेशन बन जाती है। कम पॉसिबिलिटी होती है फ्रॉड की, एफिशिएंसी बढ़ती है, ऑडिटिंग का काम आसान हो जाता है, फाइनल अकाउंट्स जो है ईजिली प्रिपेयर हो जाते हैं, करेक्ट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स होता है पूरे ट्रांजैक्शन का, और डिसऑनेस्टी और इनरेगुलरिटी अगर हुई है तो उसको डिटेक्ट करना ईजी होता है। So that's it for today guys. Let's see you in the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health. Let's see you.